Hello बच्चों, let's see this question. A beam of light consisting of two wavelengths 6300 angstrom and lambda angstrom is used to obtain interference fringes in young double slit experiment YDSA. If fourth bright fringe of 6300 angstrom coincide with फिफ्थ डार्क फ्रिंज ऑफ लैम्डा एंगस्ट्रॉम, द वैल्यू ऑफ लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। क्लियर है? यहाँ पे सबसे पहले वाईडीएससी सेटअप समझते हैं। यहाँ पे ठीक है, ये स्लिट S1 है, ठीक है, और यहाँ पे स्लिट S2 है। ठीक है, दोनों के बीच का जो गैप होता है उसको हम यहाँ पे स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये स्मॉल डी होता है, दोनों के बीच का जो गैप है वो स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है? यहाँ पे कैपिटल डी डिस्टेंस के ऊपर क्या होता है? कैपिटल डी डिस्टेंस के ऊपर स्क्रीन है जिसपे हमें फ्रिंज पैटर्न मिलता है। ठीक है, ये सेंटर पॉइंट है। ठीक है, इस सेंटर पॉइंट पे यहाँ पे जो फ्रिंज मिलेगी वो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज होती है। क्लियर है? ये जो डिस्टेंस है उसको कैपिटल डी डिस्टेंस से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर हो गया यहाँ पे? ठीक है, अब सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से, ठीक है, वाई डिस्टेंस पे अज्यूम करते हैं एक पॉइंट है P, जहां पे हमें क्या मिलेगा? इस पॉइंट पे हमें फोर्थ ब्राइट फ्रिंज भी मिलेगी और इसी पॉइंट पे हमें क्या मिलेगा? फिफ्थ डार्क फ्रिंज भी मिलेगी। ठीक है, इसी पॉइंट P पे हमें क्या मिल रहा है? दोनों फ्रिंजेस मिल रही हैं। क्लियर है? अब देखिए पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं। पाथ डिफरेंस, ठीक है, S1 को पॉइंट P तक जाने के लिए ये वाला पाथ ट्रेवल करना है। ठीक है, S2 को पॉइंट P तक जाने के लिए ये वाला पाथ ट्रेवल करना है। अब देखो एक्स्ट्रा पाथ कौन ट्रेवल कर रहा है? S2। कितना एक्स्ट्रा पाथ ट्रेवल कर रहा है भाई? अपना क्या होगा यहाँ पे? पाथ डिफरेंस, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? डेल्टा एक्स से। अज्यूम कर लेते हैं ये जो एंगल है वो कितना है? थीटा। ठीक है, देन पाथ डिफरेंस कितना आ गया यहाँ पे? डी साइन थीटा। पाथ डिफरेंस की वैल्यू कितना आ गया यहाँ पे? डी साइन थीटा। तो यहाँ पे लिख भी देते हैं पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस एट पॉइंट P पॉइंट पे जो पाथ डिफरेंस होगा वो कितना होगा? उसको रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डी साइन थीटा। क्लियर है यहाँ पे? ठीक है, अज्यूम करते हैं यहाँ पे जो थीटा है बेटा, थीटा इज वेरी स्मॉल, थीटा इज वेरी स्मॉल। थीटा जब बहुत ही स्मॉल होता है उस कंडीशन के अंदर साइन थीटा है वो ऑलमोस्ट इक्वल होता है किसके? टेन थीटा के। तो इसका मतलब पाथ डिफरेंस को मैं क्या लिख सकता हूँ? पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू डी टेन थीटा। साइन थीटा की जगह आपने क्या पुट कर दिया? टेन थीटा। ठीक है, सेंटर लाइन खींचते हैं यहाँ पे इन दोनों पाथ के बीच की, ये सेंटर लाइन बना दी यहाँ पे। ठीक है, ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा? थीटा। अब देखिए इस वाले राइट एंगल ट्राइंगल के लिए जो आपने नया बनाया, इस वाले राइट एंगल ट्राइंगल के टेन थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर लेंथ जो वाई है, और बेस की वैल्यू कितनी है? कैपिटल डी। तो टेन थीटा की वैल्यू कितना आ गया? टेन थीटा आ गया बेटा यहाँ पे डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डी इंटू टेन थीटा की वैल्यू वाई डिवाइडेड बाई कैपिटल डी। ये आ गया आपके पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आपके पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गया। क्लियर है यहाँ पे? ठीक है, अब बात स्टार्ट करते हैं यहाँ पे एट पॉइंट P, एट पॉइंट P। ठीक है, एट पॉइंट P पे तुम्हें सबसे पहले क्या मिल रहा है? फोर्थ ब्राइट फ्रिंज, फोर्थ ब्राइट फ्रिंज मिल रही है, फोर्थ ब्राइट फ्रिंज। अब ये जो फोर्थ ब्राइट फ्रिंज है वो किसकी हेल्प से मिल रही है? 6300 एंगस्ट्रॉम की वजह से मिल रही है। क्लियर हो गया यहाँ पे? ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे। ठीक है, किसी भी ब्राइट फ्रिंज के लिए जो पाथ डिफरेंस होता है डेल्टा एक्स जो होता है वो उसकी वैल्यू कितना होता है बेटा? उसकी वैल्यू होता है एन लैम्डा। अब एन की वैल्यू, फोर्थ ब्राइट फ्रिंज है, एन की वैल्यू कितना होगा? 4। लैम्डा की वैल्यू कितनी है? 6300। 6300 एंगस्ट्रॉम है तो क्या लिख देते हैं यहाँ पे? 10 की पावर माइनस 10 मीटर के अंदर आ गया है। क्लियर है? इसको यहाँ पे क्या बोल दिया? इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखें यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को इक्वेट करें। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को इक्वेट करते हैं। वैल्यू कितना आएगा यहाँ पे? d इंटू वाई डिवाइडेड बाई कैपिटल D इज इक्वल टू 4 इंटू 6300 इंटू 10 की पावर माइनस 10। वाई की वैल्यू कितना आ जाएगा? y इज इक्वल टू 4 इंटू 6300 इंटू 10 की पावर माइनस 10 इंटू कैपिटल डी डिवाइडेड बाई क्या लिखेंगे यहाँ पे? डिवाइडेड बाई स्मॉल डी। इक्वेशन नंबर थर्ड, ये अपने वाई कैलकुलेट कर लिया। वाई क्या है यहाँ पे? वाई है सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से। ठीक है, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से पॉइंट P के बीच की डिस्टेंस है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पॉइंट P पे, ठीक है, इसी पॉइंट P के ऊपर एट पॉइंट P, इसी पॉइंट P पे हमें क्या मिल रहा है? हमें इसी पॉइंट P पे फिफ्थ डार्क भी मिल रही है, फिफ्थ
डार्क फ्रिंज भी मिल रही है। अब ये जो फिफ्थ डार्क फ्रिंज है ये किसकी वजह से मिल रही है, लैम्डा एंगस्ट्रॉम की वजह से मिल रही है। क्लियर हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब जब भी ब्राइट डार्क फ्रिंज मिलती है तो डार्क फ्रिंज के लिए पार्ट डिफरेंस की वैल्यू कितना होता है, 2n-1 इंटू लैम्डा डिवाइडेड बाई 2। क्लियर है यहाँ पे। अब n की वैल्यू कितना आएगा यहाँ पे, n फिफ्थ डार्क फ्रिंज है, n की वैल्यू 5 आएगा यहाँ पे, तो वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, n इज इक्वल टू 5 पुट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा 9 लैम्डा डिवाइडेड बाई 2। 9 लैम्डा डिवाइडेड बाई 2, ये भी पॉइंट पी पे बन रही है, इसका मतलब मैं इक्वेशन फर्स्ट से इक्वेट कर सकता हूँ। यहाँ पे लिख भी देते हो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से इक्वेट करेंगे तो वैल्यू कितना आएगा यहाँ पे, वैल्यू आ जाएगा डी वाई डिवाइडेड बाई कैपिटल डी इज इक्वल टू 9 लैम्डा डिवाइडेड बाई 2। देखो y की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं यहाँ से, y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, y इज इक्वल टू 9 लैम्डा कैपिटल डी डिवाइडेड बाई 2 इंटू स्मॉल डी। इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 4। ये वाई क्या है, ये वाई भी सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से पॉइंट पी के बीच की डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे इक्वेशन थर्ड और फिफ्थ फोर्थ को हम क्या कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हम दोनों को इक्वेट करेंगे तो वैल्यू कितना आएगा, देखो जैसे दोनों को इक्वेट करेंगे तो जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, सबसे पहले लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। इक्वेशन फोर्थ से 9 लैम्डा डी डिवाइडेड बाई 2d इज इक्वल टू, ठीक है, इक्वेशन थर्ड से वैल्यू कितना आएगा 4 इंटू 6300 इंटू 10 की पावर -10 इंटू कैपिटल डी डिवाइडेड बाई कितना आएगा, स्मॉल डी आ जाएगा। क्लियर है। ये इक्वेशन थर्ड और फोर्थ से हमने y की वैल्यू लिख दिया, दोनों तरफ से कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, स्मॉल वाई डी से स्मॉल डी, कैपिटल डी से कैपिटल डी कैंसिल आउट। क्लियर है यहाँ पे, ठीक है। लैम्डा हमें कैलकुलेट करना है तो लैम्डा इज इक्वल टू 4 इंटू 2 इंटू 6300 इंटू 10 की पावर -10 डिवाइडेड बाई 9। ठीक है, 6300 को 9 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू कितना आएगा यहाँ पे 700 आ जाएगा। ठीक है, तो वैल्यू कैलकुलेशन के बाद लैम्डा इज इक्वल टू 5600 इंटू 10 की पावर -10, इसका मतलब 5600 एंगस्ट्रॉम। ये आपके पास वेवलेंथ की वैल्यू आ गई है। क्लियर होगा यहाँ पे, ये आपका आंसर हो गया। ऑप्शंस मैच करवाते हैं, ठीक है, ऑप्शंस देखते हैं यहाँ पे। ऑप्शन फोर्थ इज द राइट आंसर। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।